तो झारखंड में जेएमएम ने सत्ता में वापसी कर ली है और इंडिया गठबंधन की सरकार वहां पर बन गई है। और इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मेहनत रंग लाई है। खासकर कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला, जिस तरह से उन्होंने जनता तक मैसेज पहुंचाया जब हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे, उस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन के सभी मैसेजेस को जनता तक पहुंचाया। मैया सम्मान योजना ने जिस तरह से कमाल दिखाया और इसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बन गई है। और इसी के साथ बीजेपी को करारा झटका लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार घुसपैठियों का मुद्दा वहां पर उठाया था, जेएमएम पर उनकी योजनाओं को चोरी करने का आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी का कोई भी दांव वहां पर नहीं चला। और सबसे बड़ी बात जो रही वो ये कि चंपई सोरेन को जिस तरह से बीजेपी लेकर आई थी अपने साथ, और चंपई सोरेन के सहारे से बीजेपी जेएमएम को पछाड़ने की फिराक में थी, जिस तरह से झारखंड में सत्ता में आने की फिराक में थी, वो सारे के सारे मंसूबे जो बीजेपी के फेल हो गए, एनडीए के फेल हो गए और चंपई सोरेन अपनी सीट और बेटे की सीट भी मुश्किल से बचा पाए हैं। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार दोबारा से बनाने में जो कामयाब हुए हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है और इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। तो आइए, सबसे पहले यहां पर जो सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन की जो ये जीत हुई है झारखंड में, इसके बड़े फैक्टर्स क्या रहे, कैसे बीजेपी के तमाम दावे, बीजेपी के तमाम वादे, बीजेपी के तमाम दाव यहां पर फेल कर दिए हेमंत सोरेन ने। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा कि वो कौन से मुद्दे रहे जिसकी वजह से जेएमएम ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया झारखंड में और बीजेपी को पछाड़ दिया। तो आपको बता दें कि झारखंड में बहुत सारे मुद्दे वहां पर रहे और सबसे ज्यादा नाराजगी जो उठानी पड़ी बीजेपी को, या जो बीजेपी जीत नहीं हासिल कर पाई, उसकी सबसे बड़ी वजह थी आदिवासियों की नाराजगी। यहां पर तमाम मुद्दे थे। उसके अलावा जिस तरह से हेमंत सोरेन को धोखा दिया था चंपई सोरेन ने, उसकी नाराजगी भी बीजेपी को भुगतनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी से पहले ही आदिवासी नाराज थे। ऐसे में चंपई सोरेन, जिनको हेमंत सोरेन ने एक अच्छा सम्मान दिया था, जिन्हें अपनी कुर्सी सौंपी थी, जिस तरह से जब हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए, उसके बाद हेमंत सोरेन की पीठ में जिस तरह से चंपई सोरेन ने छुरा भोंका, उससे आदिवासी नाराज हो गए थे। और ये आदिवासियों की नाराजगी जो बीजेपी से पहले से ही थी, चंपई सोरेन से भी हो गई, और अब चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हो गए तो ये आदिवासियों की नाराजगी और दोगुनी हो गई और उसी का नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि बीजेपी के जो नेता थे, जैसे वो बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो या दूसरे तमाम बड़े दिग्गज नेता, वो लगातार चंपई सोरेन का विरोध कर रहे थे कि उन्हें बीजेपी में शामिल ना किया जाए, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने नहीं मानी और उसका परिणाम, उस नतीजे भुगतने पड़े और अब जेएमएम ने सरकार एक बार फिर से बना ली है। तो अब फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन को एक बार फिर जीत दिलाई और अब एक बार फिर हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आदिवासी बाहुल सीट पर हेमंत सोरेन का जलवा देखने को मिला है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी 26% से ज्यादा है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की संख्या 40% से भी ज्यादा है। इस चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि आदिवासियों ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर विश्वास दिखाया। दरअसल बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले का कोई आदिवासी बड़ा नेता नहीं है। चंपई सोरेन भले ही जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ गए, इसके अलावा हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी के साथ आ गई, लेकिन आदिवासियों का इनका पाला बदलना पसंद नहीं आया। चुनाव रुझान में उन सीटों पर हेमंत सोरेन को जोरदार कामयाबी मिलती दिखी जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। अब यहां ये समझिए कि बीजेपी ने जो ये सेंधमारी की, परिवार में सेंधमारी की, पार्टी में सेंधमारी की, और ये दोनों ही, चाहे वो सीता सोरेन हो चाहे वो चंपई सोरेन हो, ये दोनों ही हेमंत सोरेन के करीबी थे, शिबू सोरेन के करीबी थे, और सीता सोरेन तो बहू थी शिबू सोरेन की। तो जिस तरह से उन्होंने अपने फायदे के लिए जेएमएम को धोखा दिया, हेमंत सोरेन को धोखा दिया, शिबू सोरेन को धोखा दिया, उससे आदिवासियों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और वो नाराजगी नतीजों में दिखाई दी। इसके अलावा पहले की अगर बात करें कि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी जीती थी, यानी इस चुनाव से पहले और उससे पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, लेकिन उस बार बीजेपी ने आदिवासी को नहीं बनाया था सीएम। उसके बाद से आदिवासी बहुत नाराज थे। इसके अलावा आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं किया था बीजेपी ने, जिस मुद्दे को लगातार हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने बार बार उठाया कि आपने आदिवासियों के लिए क्या किया। इसके अलावा इन चुनावों में संविधान का मुद्दा तेजी से जोर पकड़ता दिखाई दिया, यानी आदिवासियों की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई।
सिर्फ आदिवासी ही नहीं, मुस्लिम और यादव जो बाहुल्य वाली सीटें हैं उन पर भी हेमंत सोरेन की पार्टी को बम्पर जीत मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बाहुल्य वाली सीट पर कॉम्बिनेशन बनने यानी इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलती दिखी। झारखंड के 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहां हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दांव चला। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर काटो बाटो की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया। यही नहीं, हेमंत सोरेन ने लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा, सीएम योगी जैसे नेताओं पर भी निशाना साधा था। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि कुछ गिद्ध बाहर से आ गए हैं, इसलिए आप अपना धनुष बाण उठाइए और इन गिद्धों को मार गिराइए। इस तरह की तमाम चीजें हेमंत सोरेन, मतलब आखिरी जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो हेमंत सोरेन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मोड में नजर आए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखने को मिली चुनावों के दौरान, यानी बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया, जो दाव चले, जो बांटने की कोशिश की, वहां पर ये बांटने वाली राजनीति काम नहीं कर पाई और जो जोड़ने वाली राजनीति, यानी कि आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जब झारखंड पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम। यानी कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से जो बैकफायर किया गया, बीजेपी के वार पर जो पलटवार किया गया, उसका असर जनता पर पड़ा। वहीं आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल बीजेपी के लिए बैकफायर की तरह साबित हुई। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की यानी 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया गया था, जिसे उन्होंने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने इस बात को घर घर पहुंचाने की कोशिश की कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाला। उन्होंने जनता से अपील की कि जो भी उनके साथ हुआ है इसका बदला जनता चुनाव में वोट से ले। यही नहीं, कल्पना सोरेन ने तमाम मंचों से जाकर इस बात को उठाया कि कैसे आपके दादा हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जेल में डाला गया है। इन सारी चीजों का असर पड़ा। वहीं कुछ हद तक वो आदिवासी समेत बड़ी आबादी को यह बताने में भी कामयाब रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और ये सब बीजेपी की बदले की राजनीति है। वहीं कल्पना सोरेन, जिस तरह से देखा गया कि कल्पना सोरेन ने पूरा मोर्चा संभाला जब हेमंत सोरेन जेल में थे। भले ही उस समय चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन सरकार की कमान एक तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को एकजुट करने में लगी रही। उन्होंने हर जगह हेमंत सोरेन की जेल को जनता के नेता के बाद अन्याय करार दिया। इसके अलावा वो अलग अंदाज से अपनी बातों को रखती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया, गांव-गांव घूमती नजर आई और वोटर उनसे कनेक्ट हो रहे थे। और इसी का नतीजा था कि इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी जब रैलियों के लिए जा रहे थे तो उनकी डिमांड थी कि कल्पना सोरेन की रैली होनी चाहिए। यानी कल्पना सोरेन का जादू इस चुनाव में अच्छे तरह से चला है। इसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना का जादू भी चला। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना का जादू चल गया। मैया योजना के तहत झारखंड में 51 लाख से ज्यादा महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है और यहाँ बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी ताकि नतीजे पलट जाए, यानी चुनाव नतीजे पलट जाए। लेकिन जनता ने हेमंत सोरेन के वादों पर विश्वास जताया, क्योंकि कई किस्तें महिलाओं को पहले ही मिल चुकी थी। और इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने यह वादा किया था कि दिसंबर से जो किस्त आएगी वो 2500 रुपए की हो जाएगी। तो खासकर आदिवासी महिलाओं ने आर्थिक मदद के बाद हेमंत सोरेन को खुलकर साथ दिया और इसी का नतीजा दिखाई दिया। जब नतीजे आए तो बहुमत हासिल किया जेएमएम ने और बीजेपी को करारा झटका लगा है। चंपाई सोरेन का फैक्टर वहां काम नहीं आया। उन्होंने कोशिश की थी बीजेपी ने कि आदिवासी समुदाय को साथ सकेंगे चंपाई सोरेन के सहारे से। जिस तरह से रघुवर दास को लगातार चुनाव प्रचार से दूर रखने की कोशिश की गई, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी का कोई भी दांव नहीं चला और नतीजे जब आए तो जेएमएम के पक्ष में आए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया और जनता ने अपना फैसला बीजेपी को सुना दिया कि यहां पर बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, यहां मुद्दों की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।